वेलकम भाइयों, आपका आज की नई वीडियो में। आज हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं ग्लोबल फ्रीज का न्यू एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपने जैंग के घर को उसके मैनेजर जो सिक्योरिटी कंपनी का है उसने उसे एकदम बुलेट प्रूफ और बंकर टाइप बना दिया रहता है और वो उसे पूरे घर का जायजा दिखा रहा होता है। अब हम देखेंगे फिर अपना मेन कैरेक्टर और मैनेजर आपस में हाथ मिलाकर बातचीत करना चालू करते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है, यार आपने तो घर बहुत ही बढ़िया बनाया है, आपने इसे एकदम बंकर टाइप बनाया है, मेरे एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा बनाया है। तो मैनेजर कहता है, हाँ सर, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, हम कस्टमर के हिसाब से और अच्छा ही घर बनाते हैं। तो प्लीज आप 3 महीने के अंदर अपना पेमेंट जरूर जमा कर देना। और हाँ, आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 महीने के अंदर आपका पेमेंट क्लियर कर दूंगा। और यह कहकर अपना मेन कैरेक्टर उसे वहां से विदा कर देता है और वो वहां से चला जाता है जी। तो अपना मेन कैरेक्टर उसे पीछे से देखकर कहता है, हाँ हाँ, 3 महीने के बाद कहाँ से मैं तुम पैसे दूंगा? जब तारी जगह पर पूरी तरह ठंड फैल जाएंगी, तुम कहाँ मेरे पास पैसे मांगने आने वाले हो? तो चलो अब अपने मेन काम के ऊपर लगते हैं। और वो बालकनी से नीचे देखता है तो उसने बहुत सारा पानी ऑर्डर किया रहता है, क्योंकि सब जगह बर्फ फैल जाएंगी तो उसे पानी की भी दिक्कत होने लगेगी। इसलिए कहता है मेरा मेन, फिर वो बहुत सारे पानी के बैरल बुला लेता है और वो उसे लेने नीचे चला जाता है। तभी वहां पे अंकल आते हैं और वो कहते हैं, जैंग कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो हो तो मुझे बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारे घर पे रिसेंटली कुछ कंस्ट्रक्शन भी हुआ है और तुमने बहुत सारा खाना भी बुलाया है, लगता है तुम कोई सेफ हाउस मूवी के टाइप बना रहे हो। तो अपना जैंग अंकल से कहता है, अंकल यही वही फिर अपना जैंग मन ही मन में सोचता है, ये वही अंकल है जो पिछली बार में बहुत काइंड हार्टेड थे, जिसने अपना खाना भी एक छोटी सी बच्चे और उसकी लड़की को दे दिया था और खुद कुछ दिन बाद मर गए थे। तो मुझे इनकी थोड़ी सी हेल्प कर देनी चाहिए। और वो उनके कान में जाके कहता है, अंकल मुझे कहीं से खबर मिली है कि इस बार की ठंड बहुत खतरनाक होने वाली है, तो प्लीज आप कुछ स्टॉक करके रख दीजिएगा, वरना इसके प्राइजेस इतने तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं कि आपको खरीदने के लिए पैसे तक नहीं बचेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज कुछ नूडल्स के बाउल और कुछ कैन के बैरल ही रख लेना, इससे आपके ऊपर कुछ खरीदने का तकलीफ तो नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ होता है तो आप प्लीज जी सकेंगे। और वो अंकल वो बात सोचकर अपने मन ही मन में सोचता है, हाँ ऐसा मैं कर तो सकता हूँ और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो जैंग कहता है, मैं मेरी गारंटी के ऊपर आपको बोल रहा हूँ और मेरी तरह आपको बहुत सारा स्टॉक करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप कुछ नूडल्स के पैकेट तो स्टोर ही कर सकते हो ना। तभी एक आदमी आकर उसे वहां से खींच के लेके जाता है, अरे इसके पीछे मत लगो, ये पागल हो चुका है, नहीं शायद से कोई ड्रग्स वगैरह ले लिया है इसलिए ऐसे बड़बड़ कर रहा है। तो वो अंकल कहता है, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी जैंग, इसकी बात का बुरा मत मानना, इसका कहने का मतलब वो नहीं था। लेकिन जैंग अपने मन ही मन कहता है, हाँ ये वही लोग है जिसने पिछली बार मुझे धोखे से मार दिया था। लेकिन अंकल आप एक काइंड हार्टेड थे, इसलिए मैंने आपको वार्न कर दिया है, अब आगे क्या करना है ये आपकी मर्जी है। फिर अगले 30 दिन तक हमें दिखाया जाता है कि जैंग क्या क्या करता है। वो रेस्टोरेंट में जा जाकर खाना खाता है, अपना पूरा पैसा उड़ा देता है, शॉपिंग करता है और कुछ दिन तक ट्रेनिंग भी करता है, अपना एम बहुत परफेक्ट कर लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्लोबल फ्रीज के 3 दिन पहले वो अपने जहाँ पे वो काम करता है, जो गोडाउन है, वहाँ पे जाकर सबके पानी में नींद की गोलियां मिला देता है और उस सबको कहता है, आओ आओ थोड़ा सा रेस्ट कर लो और थोड़ा पानी पी लो। फिर सब पानी पी लेते हैं। अपना जैंग मन ही मन में सोचता है कि ये जो गोलियां है, इस मेडिसिन का असर होने में आधा घंटा तो लगेगा ही। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग सो चुके होते हैं कुछ घंटे बाद। और फिर अपना जैंग कहता है, चलो अब अपना काम करने का तरीका चलो अब अपने काम करने का टाइम आ चुका है। और फिर वो सारा कुछ को जो भी उस वेयर हाउस में है, सारा कुछ लूटना चालू कर देता है, अपनी इनर स्पेस में रखना चालू कर देता है और सारा का सारा गोडाउन खाली कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसने अपने स्टोरेज में बहुत सारी चीजें खाने पीने की, यहाँ तक कि फ्यूल, पत्थर, जो उसके काम का भी नहीं है, वो सब भी स्टोर कर लिया रहता है, क्योंकि में उसके स्टोरेज में बहुत जगह होती है। तो वो कहता है चलो ऑलमोस्ट सब डाउन हो गया, लेकिन उसकी नज़र पीछे पड़े एक बॉक्स पे जाती है और वो देखता है उसके अंदर ठंड से बचने वाले कपड़े हैं जो उसने स्पेशली बुलाए थे। और वो कहता है, फिर अपना जैंग एक हीरो की पोज देकर कहता है, ये सारे सप्लाईज के साथ तो मैं पूरी सर्दी काट लूंगा, चाहे कितने विलंब भी क्यों ना हो। और फिर वो
वहीं जाकर वही वाला पानी पीकर जो उसने सभी एम्प्लॉय को दिया रहता है वो पीकर वहीं पे उसके ऊपर एक आदमी को सुलाकर वहीं पे लेट जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ के कुछ कर्मचारी वर्कर उसे उठाते हैं। जैंग जैंग जल्दी उठो, हमारे यहाँ पे मुसीबत आ चुकी है। तभी जैंग चौंक कर उठ जाता है। क्या हुआ? तभी उसकी ये चौंकने वाली रिएक्शन देख के तो मुझे भी ऐसा लगा कि सच में वो चौंक चुका है। यार अपना मेन कैरेक्टर तो बहुत ही ड्रामेबाज है यार। तो फिर उसका एक एम्प्लॉय दोस्त कहता है अपने अपने सारे गोदाउन का सप्लाईज गायब हो चुके हैं। तभी अपना मेन कैरेक्टर चौंक के कहता है क्या, कहाँ गए सारे सप्लाईज? तो वो एक एम्प्लॉय उसके पास एक फोन लेके आता है जो उसके बॉस का होता है और उसका बॉस कहता है जैंग ये क्या हुआ, मैं क्या सुन रहा हूँ कि ये क्या हो चुका है अपने गोडाउन में। तभी जैंग चुपके से उसे बताता है बॉस अपने अपने गोडाउन पे कुछ गलत हो गया है, कुछ ही देर में सारे के सारे सप्लाईज गायब हो चुके हैं। तभी उसका बॉस चिल्ला के कहता है ये कैसे हो सकता है, सारे के सप्लाईज कहाँ गए? तभी जैंग उसको समझा रहा होता है कि सारे के सारे इतने जल्दी कहाँ जा सकते हैं। तभी अपना जैंग कहता है सर मैं क्या कर सकता हूँ, सारे सप्लाईज गायब हो चुके